बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और आज हम उन पर एक वीडियो बनाएंगे कि हुकूमत का जो तर्ज़ अमल होगा वो किस तरह होगा, किस तरह चलेगी, ये सारी सर्कमस्टांस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि जो इनको मिलेगा दैट वुड बी ए गिवन स्टेटस। गिवन स्टेटस से मुराद होती है, एक होता है अर्न स्टेटस, एक होता है गिवन स्टेटस। अर्न स्टेटस बंदा खुद गेन करता है, खुद लेता है। गिवन स्टेटस है जो उससे दिया जाता है। जैसे आप सबको पता है, सब लोग ये जानते हैं कि अगर नून लीग जीतती है तो हमेशा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही हुए, मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। और आपको पता भी है कि मैंने रीडिंग दी भी थी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो ये हो गया। अब आ गया कि इनका जो अंदाज़ है हुकूमत चलाने का वो कैसा होगा और रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की नहीं है तो आप किस तरह ये पढ़ लेते हैं कि मुल्क में ये कैसा होगा। तो ये बात बड़ी आसान है कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, इलाक़ाई एस्ट्रोलॉजी होती है, मुल्क की एस्ट्रोलॉजी होती है, उससे जो वज़ीर आज़म है, हेड है, उसको पढ़ना होता है तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक स्किल्ड काम है जो नॉर्मल लोग जो हैं, नॉर्मल लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ये बड़ा हज़म करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि एक तो ये गिवन स्टेटस मिल गया, और ये जो भी टाइम चलेगा जब तक दिसंबर 2024 कैलेंडर ईयर पूरा नहीं हो जाता तब तक क्योस रहेगा। और ख़ास तौर पर अप्रैल एंड मई, ये जो आने वाले 2-3 महीने होंगे, एक में तो रमज़ान होगा, चीज़ें चल जाएंगी, मई फिर क्रिटिकल होगा। तो आई थिंक ये जो 3-4 महीने हैं, अप्रैल, मई का और स्पेशली अगस्त का, ये जब हम टाइम क्रॉस कर लेंगे तब जाकर चीज़ें कोई आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए बेहतर होंगी। पहले तो ये बात ये है कि इनके लिए ये करना बहुत क्रिटिकल है। इसमें अपोजिशन होगी। जैसे कि कल आपने देखा कि जब मौसूफ़ ने हलफ उठाया तो जमशेद दस्ती उनके पास पॉलिश और ब्रश लेकर पहुंच गए। तो इस किस्म की जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो शर्मिंदगी है, जो अपोजिशन है, ये हर हाल में इन्हें अगस्त के एंड तक बर्दाश्त करनी होगी। और ये बात भी याद रहे कि इनके लिए जो इस वक्त तो क्या उसे कहते हैं कि सर मुड़वाते ही ओले पड़े। तो ये जो इन्होंने अभी वज़ीर आज़म का ओथ उठाया है, इसके आने से ही 4-5 महीने इनके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। इनको ये मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अपोजिशन होगी बहुत सवेर, फ़ौज के साथ भी, और फ़ौज ख़ुद भी, इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद भी अंडर क्रिटिसिज्म होगी, अंडर शार्प सोर्ड होगी। उनके लिए भी कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं होंगे। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा शुरू से ही। इस चीज़ को अगर मैनेज करना है तो इन्हें बहुत एहतियात से काम करना होगा। महंगाई का एक शोर होगा, जो उन्होंने वादे किए हैं महंगाई से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, वो डिफ़िकल्ट होंगे। तो आई थिंक इन्होंने बहुत अजीब व गरीब टाइम चुना है अपनी पावर को असर्ट करने के लिए, तो इन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो कल हम एक वीडियो बनाएंगे, ये कल या परसों एक वो वीडियो बनाएंगे कि ये हुकूमत कब तक चलेगी और कैसी रहेगी और किस वक्त ये टूटेगी, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। सो उसका इंतज़ार कीजिएगा। खुश रहें, अपने हमें कमेंट्स भेजें वो जो जेन्युइन हैं। कुछ लोग ये भी हैं जिन्होंने 2021-2022 के अलावा आज तक मेरी कोई रीडिंग्स नहीं देखी और वो 22 का जिक्र करते हैं, और आगे जो 23 है, 24 उसमें उनकी आंखें बंद हो गई। सो नो इश्यूज़। अपने कमेंट हमें भेजें, हम उनके रिस्पॉन्सेस देंगे, और सजेशंस भी भेजें कि जिन जिन चीज़ों पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं यूके पर वीडियो बना दें, कुछ इराक़ पर वीडियो बना दें, कुछ कहते हैं जी मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ उस पर वीडियो बना दें। तो इसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि और priority and concern is Pakistan, so we are for Pakistan, so we have to make analysis for Pakistan, so इसीलिए हम उस पर टिके हुए हैं। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।